बोलते हैं क्या सेशन टू सेशन किस तरह टेस्ट मैच होता है। शुरुआत करूं तो 46 पे इंडिया आउट हुआ, उसके बाद न्यूजीलैंड ने बहुत बढ़िया बैटिंग करी, रविंद्रा ने 100 करा। तीसरा दिन टेस्ट मैच का बेंगलुरु में शुरू हुआ तो ऐसे लग रहा था कि इंडियन टीम आउट कर लेगी। 200 सवा 200 रन से ज़्यादा न्यूजीलैंड की टीम लीड ले नहीं सकेगी, लेकिन उतनी ज़बरदस्त बैटिंग की, अप्रोच बड़ी ज़बरदस्त थी कि सिर्फ टाइम किल करने नहीं गए थे। स्कोर बोर्ड चलता गया, जिसकी वजह से प्रेशर इंडियन टीम पे आता गया, जिसकी वजह से 350 प्लस रन की लीड ली है। बहुत बड़ी लीड है और उसमें क्रेडिट कॉनवे को तो डेफिनेटली जाता है। कल जैसे उसने बैटिंग की, उसके बाद आज जैसे रचिन रविंद्रा ने रिस्पॉन्स। बेंगलुरु टेस्ट में भारत शायद पहले रोज से ही नहीं था, मगर दूसरी इनिंग के अंदर 2-4 लम्हे ऐसे आए जहां पर लगा कि मैच में वापसी हो सकती है। खासकर 408 के ऊपर 3 बल्लेबाज आउट हुए हैं। अब सोचिए कि एक बार कहानी बदली नजर आ रही है कि शायद 200 से प्लस कहीं पर टारगेट दें तो एक के इंटरेस्टिंग मैच बन सकता था, मगर सरफराज खान और ऋषभ पंत के आउट होने के बाद कहानी एकदम बदल के रह गई। सिर्फ 54 रन के ऊपर 7 खिलाड़ी आउट हुए भारत। दोस्तों अच्छी खासी कश्ती चल रही थी इंडिया की और बिल्कुल लास्ट मोमेंट के ऊपर विराट कोहली की विकेट जाना इंडिया के लिए एक बड़ा धचका जरूर है। बट मुझे जाती तौर पर लगता है इंडिया अभी भी गेम से आउट नहीं है। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड पहले टेस्ट मैच का चौथे दिन का खेल खत्म हो गया भाई, और बैड लाइट्स के चलते खेल जो है थोड़ा सा जल्दी जो है खत्म कर दिया गया है, और ऐसा लगता है कि वेदर भी जो है वो इंडिया का साथ नहीं दे रहा। और टेस्ट मैच इसको बोलते हैं क्या सेशन टू सेशन किस तरह टेस्ट मैच होता है। शुरुआत करूं तो 46 पे इंडिया आउट हुआ, उसके बाद न्यूजीलैंड ने बहुत बढ़िया बैटिंग करी, रविंद्रा ने 100 करा, कॉनवाय 91, साउथी जिसने 65 करा, और दोनों इनिंग्स में बड़ी वाइटल विकेट ली। पहली इनिंग्स में रोहित को, और आज जो उसने सरफराज को आउट करा, वहाँ से मैच चेंज हुआ। इसीलिए बोलते हैं जी टेस्ट मैच सेशन टू सेशन खेला जाता है। 231 पे 3 आउट के बाद आज जो शुरुआत हुई, सरफराज खान और ऋषभ पंत बहुत ही टॉप क्लास बैटिंग करी, मज़ा आया देख के। स्पेशली ऋषभ पंत ने जो छक्के कराए, छक्के समझते हैं ना, 5 छक्के, एक तो 107 या 8 मीटर का छक्का कराया, लेकिन टू गुड, 1 रन की कमी से सेंचुरी नहीं हो सकी। तो हर रन काउंट करता है। 177 की पार्टनरशिप में डोमिनेट करा ऋषभ पंत ने, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छा खेला। कल की निस्बत आज सरफराज थोड़ा फंस के खेला। कल तो उसने कराए थे छक्के 3, आज वो संभल के खेला, वो संभला नहीं। जब तक ऋषभ पंत है मैं बॉल टू बॉल खेलता हूँ। दोनों की पार्टनरशिप बहुत अच्छी हुई, बहुत तेज हुई, और मेरा ख्याल है प्रिविलेज टू वॉच दोनों की इनिंग्स, स्पेशली सरफराज खान की। पहला 100, और उसने बताया कि डोमेस्टिक के परफॉर्मर ही होते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ कामरान गुलाम ने नंबर 4 पे 100 करा, इसी तरह सरफराज ने नंबर 4 पे 100 करा, लेकिन डोमेस्टिक का उसने मज़ा चका हुआ है, उसने परफॉर्म करा हुआ है, तो उसको आता है। माफ़ी चाहता हूँ, किस तरह टैकल करना है स्पिनर को, किस तरह टैकल करना है फास्ट बॉलर को। और ऋषभ पंत तो आपको पता ही है जी, जहाँ मर्जी जब मर्जी जो बॉलर सामने हो, जहाँ मारना चाहता है वहाँ पे मार देता है, चाहे वो स्कूप शॉट हो, चाहे वो छक्के हों, चाहे सामने साउथी को छक्का कराया। लेकिन उसके बाद जहाँ पे सरफराज कवर्स पे आउट हुआ, साउथी पे ऑन द अप माने गया। चलें पहले या इस पे आ जाए। बेंगलुरु टेस्ट में भारत शायद पहले रोज से ही नहीं था, मगर दूसरी इनिंग के अंदर 2-4 लम्हे ऐसे आए जहां पर लगा कि मैच में वापसी हो सकती है। खासकर 408 के ऊपर 3 बल्लेबाज आउट हुए हैं। अब सोचिए कि एक बार कहानी बदली नजर आ रही है कि शायद 200 से प्लस कहीं पर टारगेट दें तो एक के इंटरेस्टिंग मैच बन सकता था, मगर सरफराज खान और ऋषभ पंत के आउट होने के बाद कहानी एकदम बदल के रह गई। सिर्फ 54 रन के ऊपर 7 खिलाड़ी आउट हुए भारत के, और उसके बाद कहानी कहीं पर भारत के हक में नहीं रही। इसमें तारीफ करनी पड़ेगी ऋषभ पंत की और सरफराज खान की, खासकर सरफराज खान की, जैसे कमाल उन्होंने बल्लेबाजी की है। ऋषभ पंत 7वीं दफा अपने सेंचुरी मुकम्मल नहीं कर पाए हैं, अगरचे टेस्ट के अंदर उनकी 6 सेंचुरी जरूर है, मगर 7 बार ऐसा हुआ है कि वो नर्वस 90s के शिकार हुए हैं। आई डोंट थिंक सो कि नर्वस 90s किसी तरह से उनको कहा जाए, क्योंकि जिस तरह की वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, खासकर उससे पहले जब वो छक्का लगाया था उन्होंने जबरदस्त, शायद 107 मीटर का लगाया था, वो कहीं पे भी नर्वस नजर नहीं आई। मगर आप कह सकते हैं कि 7 मरतबा ऐसा हुआ है कि 90 प्लस के स्कोर के ऊपर वो आउट हो गए हैं। आप कह सकते हैं कि वो अपनी इंडिविजुअल गेम नहीं करते हैं, टीम के लिए खेलते हैं। जो पैटर्न उन्होंने शुरू में लेकर रखा होता है उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो 90s पे खड़े हैं, उनको अपना सेंचुरी मुकम्मल करना है, जो स्टाइल है उस स्टाइल के साथ लेके चला जाता है। इसलिए ऋषभ पंत के ऊपर बहुत बात की जाती है। यही बात है कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स भी उनको बहुत वेटेज देते हैं। जब जो बॉर्डर गावस्कर सीरीज के ऊपर बातचीत होती है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया जो खासकर फास्ट बॉलर है वो ऋषभ पंत को बहुत मानते हैं कि वो एक अच्छे और मंजे हुए बल्लेबाज हैं भारत के। मगर जहां पर अब उनके आउट होने के बाद, सरफराज के जाने के बाद कोई और बल्लेबाज टिक नहीं पाया, और सिर्फ 54 रन के ऊपर 7 बल्लेबाज आउट हुए भारत के, और उसके बाद कहानी मुझे लगता है कि भारत के हाथ से बिल्कुल निकल चुकी है, क्योंकि 107 रन चाहिए बैड लाइट की वजह से,
मजीद मैच नहीं हो पाया और शायद 2-4 ओवर होते हुए कभी विकेट मिलती, बट आई डोंट थिंक सो कि अब भारत के हाथ में कुछ खास रहा है, क्योंकि जिस तरह की पिच अभी तक भी बिहेव कर रही है, जितनी खुले में बैटिंग हो रही थी, अगरचे आखिरी 54 रन के ऊपर 7 विकेट जरूर गिरी है, मगर ओवरऑल बैटिंग ठीक तरह से हुई उस पिच के अंदर। और आप देखें कि न्यूजीलैंड बॉलर्स की ठीक ठाक किस्म की पटाई भी की, खासकर सरफराज ने और ऋषभ पंत ने। और मुझे लगता है कि मैं जो पहले प्रेडिक्ट कर रहा था कि भारत जैसे 46 पर ऑल आउट हुआ फर्स्ट इनिंग के अंदर, मैं मानने को तैयार नहीं था कि किसी तरह से भी ये मैच बिल्कुल क्लैप्स करेगा भारत और मैच दूर उनके हाथों से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब जाकर इस डे में पता लगा कि भारत मैच के अंदर नहीं है। इससे पहले कहीं पर भी लग रहा था कि भारत मैच में वापसी कर सकता है, कहीं कहीं वापसी की भी थी, खासकर जैसे शुरुआत में ओपनिंग पार्टनरशिप की, अगर आप रोहित शर्मा जायसवाल की बात करें, बड़े जबरदस्त खेले थे। उसके बाद विराट कोहली की पारी भी ठीक थी। कल आखिरी बॉल के ऊपर उनका आउट होना भी एक टर्निंग पॉइंट था जो न्यूजीलैंड को काफी सपोर्ट किया, मगर उसके बावजूद ऋषभ पंत ने और सरफराज खान ने कमाल बैटिंग की। और मुझे ये लगता है कि न्यूजीलैंड को जो पहले में 46 पर ऑल आउट जो किया इंडिया को, वही एडवांटेज आज भी उनको फायदा दिया और 107 रन उनको चेस करने हैं, जो कि मुझे लगता है कि शायद लंच ब्रेक से पहले पहले कहानी पूरी हो जाएगी और ये बहुत अरसे के बाद ऐसा होगा कि भारत अपने घर के अंदर कोई टेस्ट मैच आ रहा है। हेलो नमस्कार दोस्तों आप लोग ने देखा कि इंडिया ने और न्यूजीलैंड के सामने जब 46 रन पे आउट हो गया था तो वैसे लग रहा था कि इंडिया बिल्कुल मैच से बाहर हो गया, मगर जिस अंदाज में रोहित शर्मा और जायसवाल ने शुरुआत किया था तो ऐसा लग रहा था कि कुछ उम्मीद है। मगर जब रोहित शर्मा जायसवाल आउट हो गया तो विराट कोहली और सरफराज खान आया, उसने जब इनिंग की शुरुआत किया तो ऐसा लग रहा था कि मैच में अभी भी जाना है और इंडिया ये मैच जीत सकता है। मगर जब विराट कोहली आखिरी दिन के आखिरी बॉल पे जब आउट हो गया तो सारे मीडिया वाले और पाकिस्तान मीडिया वाले बोल रहे हैं कि दोस्तों कि ये अब मैच ये हार सकता है। सही बात हुआ है, मैच अब इंडिया फंस गया है, क्योंकि इंडिया ने अब सिर्फ 100 रन के टारगेट मिला है उसको चेज करने के लिए न्यूजीलैंड को, और आराम से चेज कर देना है। दोस्तों जब सरफराज खान और ऋषभ पंत की बैटिंग का हो रहा था तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया 600 रन आराम से बड़ी आसानी से कर देगा, मगर सरफराज खान और ऋषभ पंत ने तो अनफॉर्चुनेटली वो 99 पे आउट हो गया। ऐसे लग रहा था कि वो शॉट लेके हल्का हिस्से लेके वो आउट हो गया। मगर सरफराज खान की दोस्तों तारीफ करने वाली बात है कि वो हिम्मत हारा नहीं और डटे रहा, और 150 रन बनाना कोई आसान बात नहीं है न्यूजीलैंड के बॉलर के सामने, जहाँ बड़े बड़े खिलाड़ी ट्रबल में फंस रहे हैं। दोस्तों जब सरफराज खान आउट हुआ तो ऐसा लग रहा था कि अब इंडिया के बस की बात तो नहीं है, क्योंकि रविंद्र जडेजा और अश्विन सब आउट हो गया। सबसे ख़ास बात तो दोस्तों ये है कि जब के राहुल को इतना अच्छा मौका मिला कि भाई इंडिया को जिताना है तो के राहुल भी अपना विकेट जल्दी खो देगा। मतलब के राहुल आउट ऑफ फॉर्म कर रहा है, के राहुल को कोई भी प्रॉब्लम ऐसे लग रहा है कि उसको मन ही नहीं कर रहा है खेलने का, मगर फिर भी इंडिया उसको खिला रहा है, पता नहीं क्यों खिला रहा है। इस पर पाकिस्तान मीडिया बोले भाई अब थोड़ी सी तो साहस तो किया है, लीड उतार के लीड देना 400 का ये आसान बात नहीं है, मगर इतना भी रन कम ये इंडिया क्या ये टोटल को हासिल कर सकता है, नहीं कर सकता है। इस पर पाकिस्तान मीडिया बोल रहा है कि दोस्तों ये मुश्किल है, इंडिया ये मैच बचा नहीं पाएगा, क्योंकि 100 रन का कोई बात नहीं होता, 100 रन तो ऐसे बन जाता है। मगर कल किसी ने देखा आखिरी 5वां दिन इंडिया क्या ये 100 रन का टारगेट बचा पाएगा नहीं बचा पाएगा। दोस्तों आप लोग कमेंट करना। अगर दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम आपको इसी प्रकार का वीडियो लाते रहो। धन्यवाद।